नासा ने पायनियर 10 को 1972 में और पायनियर 11 को 1973 में लॉन्च किया था। ये डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दौर का हिस्सा थे। इन स्पेसक्राफ्ट का मिशन बाहरी ग्रहों, आउटर प्लैनेट्स का स्टडी करना और फिर सोलर सिस्टम की सीमा से आगे निकल जाना था। पायनियर 10 जुपिटर के पास से गुजरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। पायनियर 11 ने बाद में जुपिटर और सैटर्न दोनों के पास से फ्लाई बाय किया। अपने प्लैनेटरी एनकाउंटर्स के बाद दोनों प्रोब्स को ऐसे रास्ते पर छोड़ दिया गया जो उन्हें धीरे धीरे सूरज से दूर इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ ले जा रहा था। मिशन के दौरान साइंटिस्ट रेडियो सिग्नल्स के जरिए इन स्पेसक्राफ्ट को ट्रैक करते रहे। अर्थ और स्पेसक्राफ्ट के बीच भेजे गए रेडियो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी में बहुत छोटे चेंजेस, जिसे डॉपलर ट्रैकिंग कहते हैं, नापकर इंजीनियर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और एक्सेलरेशन को बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते थे। ये मेथड इतना सेंसिटिव होता है कि बहुत ही छोटी डिविएशंस भी पकड़ लेता है। इसी लॉन्ग टर्म ट्रैकिंग के दौरान कुछ अजीब सामने आया। जब पायनियर 10 और 11 सूरज से लगभग 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर पहुंचे तो उनकी मोशन प्रिडिक्शन से थोड़ी सी अलग दिखने लगी। स्पेसक्राफ्ट अभी भी बाहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा ज्यादा स्लो हो रहे थे, जैसे कोई छोटी सी फोर्स उन्हें सूरज की तरफ खींच रही हो। ये इफेक्ट बहुत ही सटल था, लेकिन लगातार और कंसिस्टेंट था। दोनों स्पेसक्राफ्ट के डेटा में ये इफेक्ट दिखा और लंबे समय तक बना रहा। जब साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व्ड मोशन को अपने नेविगेशन मॉडल से कंपेयर किया तो उन्हें एक छोटा लेकिन लगातार डिफरेंस मिला। मैथमेटिकली तौर पर इस डिफरेंस को तब हटाया जा सकता था जब मॉडल्स में सूरज की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐड की जाए। इसी को पायनियर अनोमली कहा गया। इस अनोमली को साइंटिफिक तौर पर खास बनाने वाली बात इसका साइज नहीं, बल्कि इसका कंसिस्टेंसी था। दो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट अलग रास्तों पर एक साल के अंतर से लॉन्च हुए, लेकिन दोनों में सेम बिहेवियर लगभग सेम डिस्टेंस पर दिखा। इसलिए इसे सिर्फ डेटा एरर या रैंडम नॉइज कहकर इग्नोर करना मुश्किल था। शुरू में साइंटिस्ट्स ने इसे बहुत सावधानी से देखा। डीप स्पेस नेविगेशन में कई छोटी फोर्सेस होती हैं और लंबे मिशंस में मॉडलिंग एरर्स जमा हो सकते हैं। लेकिन बार बार की एनालिसिस के बाद भी जब ग्रेविटी, सोलर रेडिएशन प्रेशर और नोन फोर्सेस को इंक्लूड किया गया, तब भी अनोमली बनी रही। इससे एक सीरियस सवाल खड़ा हो गया, क्या कोई अननोन फिजिकल इफेक्ट काम कर रहा है या फिर मॉडल्स में कोई इंजीनियरिंग डिटेल मिस हो रही है? पायनियर अनोमली पर इसलिए भी ध्यान दिया गया क्योंकि स्पेसक्राफ्ट ट्रैकिंग स्पेस में फिजिक्स टेस्ट करने का एक बहुत सेंसिटिव तरीका है। सूरज से दूर जाने पर फोर्सेस कम हो जाती हैं, इसलिए स्पेसक्राफ्ट की मोशन को मॉडल करना आसान होता है और छोटी डिविएशंस पकड़ में आ जाती हैं। इस वजह से अनोमली को एक रियल साइंटिफिक प्रॉब्लम माना गया। शुरुआती सालों में कुछ साइंटिस्ट्स ने सोचा कि शायद ये न्यू फिजिक्स का इशारा हो। कुछ ने न्यूटन के ग्रेविटी लॉ में बदलाव की बात की, कुछ ने जनरल रिलेटिविटी और कुछ ने कॉस्मोलॉजिकल इफेक्ट्स तक एक्सप्लोर किए। ये आइडियाज सेंसेशनल नहीं थे, बल्कि अनएक्सप्लेन्ड डेटा को समझने की जेन्युइन कोशिश थी। साथ ही इंजीनियर्स ने एक और तरफ फोकस किया, स्पेसक्राफ्ट के अंदर क्या हो रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी थर्मल फिजिक्स। पायनियर स्पेसक्राफ्ट रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से पावर्ड थे, जो रेडियो एक्टिव डिके की हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। इसका मतलब था कि स्पेसक्राफ्ट लगातार हीट स्पेस में रेडिएट कर रहे थे। बेसिक फिजिक्स के मुताबिक रेडिएशन मोमेंटम कैरी करती है। अगर हीट सब तरफ बराबर निकले तो नेट फोर्स 0 होती है, लेकिन अगर हीट अनइवन तरीके से निकले तो एक छोटा सा रिकॉइल फोर्स बनता है, जैसे बहुत ही हल्की कंटिन्यूअस थ्रस्ट। शुरू में इस थियरी को टेस्ट करना मुश्किल था क्योंकि डिटेल्ड थर्मल डेटा और मॉडल्स अवेलेबल नहीं थे। कई सालों बाद साइंटिस्ट्स ने पुराना इंजीनियरिंग डेटा रिकवर किया और पायनियर स्पेसक्राफ्ट के कंप्लीट थर्मल मॉडल्स बनाए।
उन्होंने सिमुलेट किया कैसे हीट जनरेट होती थी, कैसे स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैवल करती थी, कैसे सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होती थी और कैसे स्पेस में रेडिएट होती थी। रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था। अनइवन हीट रेडिएशन से एक छोटी सी फोर्स सूरज की तरफ बन रही थी और इसका साइज और डायरेक्शन बिल्कुल पायनियर अनोमली के बराबर था। जैसे ही इस थर्मल रिकॉइल फोर्स को मॉडल्स में ऐड किया गया, अनोमली कंप्लीटली डिसअपीयर हो गई। यानी कोई नई फिजिक्स नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा इंजीनियरिंग इफेक्ट था जो पहले कैलकुलेशंस में प्रॉपर्ली इंक्लूड नहीं हुआ था। पायनियर अनोमली का सॉल्यूशन साइंस के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है। ये दिखाता है कि डीप स्पेस में बहुत छोटी फोर्सेस भी लॉन्ग टाइम में मेजरेबल हो जाती हैं। स्पेसक्राफ्ट मॉडलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है और साइंस का प्रोसेस कैसे काम करता है। अनोमली को इग्नोर नहीं किया गया, उसे सीरियसली लिया गया। डिबेट हुई, मल्टीपल थ्योरीज एक्सप्लोर की गई और आखिरकार बेटर डेटा और मॉडलिंग से सॉल्यूशन मिला। आज पायनियर 10 और पायनियर 11 की कहानी नए लॉज डिस्कवर करने की नहीं, बल्कि ये बताती है कि साइंस पेशेंस, एविडेंस और रिफाइनमेंट से कैसे आगे बढ़ती है। अनोमली रियल थी, उसका कॉज सिंपल फिजिक्स था और उसने डीप स्पेस मिशंस को बेहतर बनाने में मदद की।